4 दिन पहले गोवा के नाइट क्लब में आग लगी और 29 लोग जिंदा जल गए। देशवासी इंडिगो फ्लाइट का इंतजार करते रहे, लेकिन नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से ही थाईलैंड भाग गए। पहलगाम आतंकी हमले में भी देशवासी ही मारे गए थे। लाल किला बम धमाके में मारे गए लोग भी अपने ही थे। विमान दुर्घटना हो या महाकुंभ की भगदड़, रेल दुर्घटना हो या रेलवे स्टेशन की भगदड़, मारे गए लोग अपने ही देश के थे। जब मैंने इन मौतों पर सवाल पूछा तो बदले में मुझे अंधभक्तों और भाजपाइयों ने देशद्रोही कहा। ये कितनी अजीब बात है। अपने ही देशवासियों की मौत पर सवाल पूछने वाली नेहा देशद्रोही कैसे हो गई? क्या लॉजिक है इसका? सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है? अरे असली देशद्रोही तो वो गोदी मीडिया है जो अपने ही देशवासियों की मौत की खबरों को दबाता रहा। देशद्रोही तो वो नेता हैं जो अपने ही देशवासियों की मौतों से बेफिक्र होकर सोते रहे। वो अंधभक्त सबसे बड़े देशद्रोही हैं जिन्होंने अपने देशवासियों की मौतों पर सवाल पूछने वालों को गालियां दी। अपने देशवासियों की सुरक्षा का सवाल उठाना देशद्रोह कैसे हो गया? अपने देशवासियों के हक, उनकी बेरोजगारी, उनके उत्पीड़न की आवाज उठाने वाली नेहा सिंह राठौर देशद्रोही कैसे हो गई? क्या संविधान और मूल अधिकारों के लिए लड़ना देशद्रोह है? अगर मेरा काम देशद्रोह है तो देशभक्ति क्या है फिर? वायु प्रदूषण से बीमार हो रहे इस देश में लाखों पेड़ों को काटना देशभक्ति है क्या? पहाड़ों को खोद डालना, एयरपोर्ट को बेच देना, हजारों स्कूलों पर ताले लगा देना, हिंदू मुसलमान के मुद्दों को तूल देना और किसी दुर्घटना की जिम्मेदारी न लेना ही देशभक्ति है क्या? अगर ये देशभक्ति है तो फिर देशभक्ति की परिभाषा पर दोबारा विचार करने का समय आ चुका है। अरे असली देशद्रोही तो वो होते हैं जो सरकारों से डरकर उनसे सवाल पूछना छोड़ देते हैं। मुनाफे के लालच में अपने ही देशवासियों की लाशों को नजरअंदाज कर देते हैं। गिरता रुपया जिन्हें नहीं दिखता, लाठी खाते बेरोजगारों की चीखों को अनसुना करने वाले वो सभी लोग देशद्रोही हैं जिन्हें लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखती। जान हथेली पर रखकर सरकारों से आंख मिलाने वाले लोग तो देशभक्त होते हैं। हुकूमत के आगे घुटने न टेकने वाले, सच बोलने वाले और हार न मानने वाले लोग देशभक्त होते हैं। फिर चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत की बंदूकें और फांसी के फंदे हों या भाजपा सरकार की जंजीरें और सलाखें हों। असली देशभक्त अपने देश को बचाने के लिए अपनी सरकार से सवाल पूछने में कभी पीछे नहीं हटते। जय हिंद, जय संविधान, तानाशाही मुर्दाबाद।